अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कौन पूछेगा और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर जो है चालान के हवाले से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक का ऑर्डिनेंस 1965 के अंदर तरमीम करने के बाद पंजाब हुकूमत ने सख्त कवानीन जो हैं वो नाफिज कर दिए हैं। और अब कोई भी अगर हेलमेट नहीं पहनेगा, लेन की खिलाफ वर्जी करेगा, सिग्नल काटेगा या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको भरपूर जुर्माने जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। इवन के अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उस पर भी आपके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ आपका जुर्माना भी किया जाएगा। तो देखना यह है कि आखिर आवाम जो है वो इस पर अमल दरामद कर भी रही है या नहीं, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 48 घंटों के दौरान जो है 2.5 लाख से ज़ायद जो है चालान किए गए हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 18,000 से ज़ायद जो हैं मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तो देखना यह है कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम दुबई की बात करते हैं, यूरोप की मिसालें देते हैं, तो वहाँ पर एजुकेट किया जाता है लोगों को, वहाँ पर बताया जाता है कि आपने कब किस कानून की पासदारी किस तरीके से करनी है। यानी कि हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ अवेयरनेस भी होती है। अवेयरनेस होने के साथ साथ न सिर्फ जुर्माने करके जो है वो ख़जाना नहीं भरा जाता, बल्कि लोगों को एजुकेट किया जाता है, मुकम्मल तौर पर बताया जाता है कि इस तरीके से आपने कवानीन पर अमल दरामद करना है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि कानून बनता है, अगले दिन उसका इतलाक होता है और धड़ाधड़ लोगों को पकड़ कर हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को इसके अंदर जो है वो मुदाखलत करना पड़ती है। जस्टिस जो नीलम साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि कम उम्र बच्चों के खिलाफ आप जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनके ऊपर आप FIR दर्ज कर रहे हैं, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना है, तो आप उसका मुस्तकबिल जो है वो तबाह कर रहे हैं। तो उस पर जो जस्टिस जो आलिया नीलम साहब हैं, उन्होंने कहा कि आप कम उम्र बच्चों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ ना करें। जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद फिर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी एक फरमान जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पहला जो चालान है कम उम्र बच्चे के लिए, यानी कि 16 साल से कम या फिर उससे ज़ायद, उसको भी 16 साल से ज़ायद बच्चे को जो है लाइसेंस दिया जाए। लाइसेंस देने के बाद ये पहला जो चालान है वो वार्निंग की सूरत में दिया जाए। लेकिन जिन बच्चों के खिलाफ पहले FIR दर्ज की जा चुकी है और जिन बच्चों को अदालतों के अंदर पेश किया गया है, और इवन की ये भी खबरें सामने आई हैं कि कत्ल के मुजरिम हैं उनके साथ उन बच्चों को बंद किया गया है। यानी कि हमने कवानीन पर अमल दरामद करवाना है या फिर हमने ये दिखाना है कि हमने सिर्फ वो 11 अरब रुपए का जो हमें एक जो है वो टारगेट मिला हुआ है वो पूरा करना है। ये तो तमाम सवालात हैं जो आला हुकाम से अगर सवाल करते हैं तो वो जवाब देने से गुरेज़ा दिखाई देता है। लेकिन हम आवाम के पास जाएंगे और आवाम से बात करेंगे। आया कि जो इस वक्त जो दुबई वाली सख्तियाँ कर दी गई हैं, यूरोप वाले जुर्माने हैं, आया कि क्या यौमिया आमदनी एक गरीब आदमी की उतनी है कि वो यौमिया आमदनी के मुताबिक 2000 से ज़्यादा जो चालान वो अदा कर सकता है और वो 3000 का जो लोडर रिक्शा है वो चालान अदा कर सकता है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं अगर वहाँ पर चालान की फ़ीसें जो हैं बढ़ाई जाती हैं, यूरोप के अंदर इस तरीके से होता है कि यौमिया आमदनी के मुताबिक चालान जो है वो किया जाता है। अगर अमीर है तो उसको ज़्यादा चालान जो है उसको जो है जुर्माना किया जाता है, अगर गरीब है तो उसको उसकी आमदनी के मुताबिक चालान किया जाता है। यानी कि एक मिसाल कायम की जाती है कि यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे जो चालान, हेलमेट, लेन के खिलाफ वर्जी और ये जितने भी जुर्माने किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं, आया कि वो इस हुकूमती इक़दाम को सराहते हैं या उस पर तनकीद करते आएँ। तो नाज़रीन, CTO साहब की जानिब से सख्त अहकामात जारी किए गए हैं, क्योंकि जो कानून पास हुआ है उसके मुताबिक अब जो है हेलमेट की जो पासदारी है वो ज़रूरी है और हर किसी को पहनना पड़ेगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ ताहिर संधू साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितना मुश्किल था लोगों को एजुकेट करना और फिर ये बताना कि भाई अब आपको जो है हेलमेट भी पहनना पड़ेगा, लेन की खिलाफ वर्जी भी नहीं करनी हुई तो जुर्माने भी ज़्यादा होंगे। सर कोई भी काम ऐसा मुश्किल नहीं होता जब ठान ली जाए और इंसान वो करके रहता है। इसमें अभी आप मेरे साथ खड़े हैं, हम बरकत मार्केट सिग्नल पे खड़े हैं। अभी आप अपने सराउंडिंग में चेक करें कि कितने लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आपको अल्हम्दुलिल्लाह 99% लोग जो हैं विद हेलमेट नज़र आएंगे। बिल्कुल। और कोई एक आधा जो बंदा मिलता है
अब ये पूछा जा सकता है कि जी आखिर क्या ऐसी रीज़न है कि आप ही क्यों नहीं पहन रहे। हमारे साथ एक मौलाना साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक हैं, मामला ठीक हैं? क्या वजह आपने हेलमेट नहीं पहना? बाकी 99% जो हैं हेलमेट लोगों ने पहने हुए हैं और आप जा रहे हैं, आपकी हिफाजत है, हेलमेट पहनेंगे तो बचत होगी। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है तो इंसान बचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको रोका गया है? हाँ मुझे मालूम है, रीज़न भी मालूम है। रीज़न भी मालूम है? गलती हो गई है, गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर। नहीं वो तो कह रहे हैं चालान करना है क्योंकि अब माफ़ी नहीं है ना। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी सख्त अहकाम जारी किए गए हैं और पहले तो आपको पता है मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। हाँ जी वो था, लेकिन उसको उन्होंने कहा है कि पहली वार्निंग दी जाएगी और हाँ आप जी, मेरे ख्याल से वार्निंग ही देंगे सर। नहीं अभी वार्निंग नहीं, इनको फाइन करेंगे ना। फाइन करेंगे? डिपेंड करता है कि अभी तो वार्निंग बनती नहीं है किसी भी सूरत में। अब इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी टाइम से हम लगे हुए हैं। हाँ। और समझदार हैं और मेरे ख्याल से ये खुद कहेंगे कि जी मुझे वार्निंग ना दें, मुझे इस दफ़ा चलान करके भेजें ताकि दोबारा मैं गलती से भी गलती ना करूँ। हाँ। इंशाल्लाह मैं हेलमेट चल, ले लूँ। वो- अभी जाते ही ले लेंगे। किधर जा रहे थे आप? घर। इनका लाइसेंस चेक करने बना हुआ है सर। आपका लाइसेंस है आपके पास? दिखाइए, दिखाए लाइसेंस चेक करें इनका सर का। ये नाज़रीन पहले जिस तरीके से आपको बताया कि 99% जो है लोग, अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो सब ने हेलमेट पहन रखे हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जो है वो भी खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है और हम मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अवेयरनेस भी साथ दी जा रही है, लोगों को बताया भी जा रहा है, लाइसेंस भी चेक किया जा रहा है। अच्छा ताज साहब, एक और ये बात है, लोगों को इससे भी मुश्किलात हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, क्योंकि ये नज़र नहीं आती। तो ये आप लोगों ने इसकी कंप्लेन की है? बिल्कुल कंप्लेन की हुई है और इंशाल्लाह इस पे भी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी जगहों पे जो है ना वो मध्यम हुई है, लेकिन मुतलका जो इदारे हैं उनको बताया गया है, इंशाल्लाह इस पे भी काम स्टार्ट हो अच्छा जाएगा। मेरा ये भी सवाल है, लोग अभी भी कंफ्यूज हैं थोड़ा सा। ये बताएं कि चलान उनको सिग्नल की खिलाफवर्जी किस तरीके से होगी और किस तरीके से वो उनको चलान आएगा, यानी कि अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, येलो लाइन है, किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है और ये चलान किस तरीके से उनका जनरेट हो रहा है? चलान तो देखे ना सेफ सिटी कैमरे के थ्रू कर रहा है, उसमें तो सेकंड्स जो है उसको भी चेक किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप येलो लाइट वाला सिग्नल है वो आपकी वायलेशन है या आपकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है उसकी वायलेशन है। एक आप रुक जाते हैं और एक आप क्रॉस कर जाते हैं, ये अब देख के उसको फाइनल किया जा सकता है। ठीक है। हाँ जी, इनका लाइसेंस मिल गया जी? हाँ तो दे दिया मैंने इनका, थोड़ी सी राहत को भी करवाए ना आप जरा। रायत भी करवाएं? हाँ जी। हाँ जी, कोई मेरे ख्याल से राय तो हम सिफारिश नहीं करेंगे। अगर हम ही सिफारिश करेंगे तो मामला तो नहीं चलेगा ना। नहीं, अगर ये इनको चाहिए कि ये फ़ाइन करवाएं और ये अपने लिए फ़ाइन करवाएं और इनके मैं फाइन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि थोड़ी सी राहत कर दें, क्योंकि मैं भी मुलाजिम आदमी हूँ, सरकारी मुलाजिम हूँ। जो विदाउट हेलमेट जो चलान है जो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ाइन फिक्स है, आपको वही किया जाएगा, ना ज़्यादा करेंगे ना उससे कम करेंगे। एक कोड डिसाइडेड होता है, उसके मुताबिक चलान किया जाता है। तो नाज़रीन ये इनका चलान भी किया जा रहा है और जिस तरीके से पहले कहा है कि कानून की जो पासदारी है वो बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा, पेटीबंद भाई जो हैं उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? बड़ा मुश्किल होता है उनको, बंदे के दिल में एहसास होता है यार चलें कोई बात नहीं, अपना यूनिफॉर्म वाला भाई है। सर कोई एहसास नहीं है फ़िलहाल तो। अच्छा। एहसास आवाम के लिए, और एहसास ये है कि जिन माओं के बेटे, जिन बहनों के भाई, जिनके वालिद घर से निकलते हैं वो खैरियत से घर वापस पहुँचे हैं, उसके लिए हम अगर सख्ती कर रहे हैं तो इसकी बैकग्राउंड चेक की जानी चाहिए कि सख्ती का मकसद क्या है। मकसद यही है जो घर से निकले हैं वो अपने घर वापस भी पहुँचे हैं। नौजवान और भी पकड़ने आए ज़रा, ये इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है? शर्मा रहे हो यार? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जॉब करते हैं यार, हेलमेट क्यों नहीं पहना? यार। हेलमेट जैसे टूट गया था मेरा कल। यार ये बहाने होते हैं, ये बहाने लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भूल गया हूँ। ये बहाना ही है इनका। चेक कर लेते हैं, आपका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस अभी सर मेरा लंदन बना हुआ है जैसे, तो वो आप अप्लाई क्या किया हुआ है, करेंगे इनका? अप्लाई किया होगा। फाइन होगा ऑब्वियसली, और ये Fine- खुद करवाएंगे। ये मेरा जैसे अभी हुआ है, रिसेंट हुआ है जैसे ना, मेरा हेलमेट जैसे जॉब करता हूँ ना उधर, तो AWD उधर मेरा ऑफिस है। मुझे यकीन है ये खुद जो है ना फाइन करवाएंगे, इनको अपनी देखें वो गलती का कितने- एहसास हुआ होगा। हमें अपने जवानों पे यकीन है। देखें वो जवानों पे यकीन है, खुद करवा रहे थोड़ा हैं। बाइक साइड पे कर लेते हैं। कितना बाइक में साइड पे कर नाज़रीन ये देखें कि इस वक्त मकसद ये है कि चलान नहीं करना मकसद है, जेबें भरना यानी कि हुकूमती खजाना भरना मकसद नहीं है। जो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, हम देखते हैं कि न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, हेड इंजरी होती है और उसके साथ साथ उनकी जान चली जाती है। तो
उसके बाद अगर जो है ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ जो है अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो अवेयरनेस का क्या तरीका है? सर अवेयरनेस के लिए बिल्कुल स्कूलों में, कॉलेजेस में कैंप्स लगाए जाते हैं। हमारा ट्रैफिक यूनिट है जो जगह जगह कैंप्स भी लगाते हैं। वही तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। हमारा FM जो है उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, मोबाइल यूनिट्स जाती हैं, वो लोगों को अवेयर करते हैं। और एट द एंड वही होता है कि 99% लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और जो कोऑपरेटिव नहीं है चीखें भी वही मार रहे हैं। सिर्फ कॉज देखें कि इस सख्ती का मकसद क्या है। लाहौर की आबादी बढ़ी है तो ऑब्वियसली मोटरसाइकिलों, गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, तो उस लिहाज से वायलेशन बढ़ी है। लेकिन उसमें नुकसान जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो जानी नुकसान हो रहा है, उसको ख़त्म करना है इंशाल्लाह। यही अज़म है हमारे अफसरान वाला का और यही हुक्म है हमारे CTO साहब का कि इंशाल्लाह ज़ीरो टॉलरेंस पे रहते हुए हमें ये जो वायलेशंस हैं इनको ख़त्म करना है, वायलेशन को ख़त्म करना है। नाज़रीन आगे चलेंगे और मज़ीद भी अपने प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले जिस तरीके से हमने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है, लाजमी है। अब हुकूमत आपसे पूछेगी कि भाई आपने जो है हेलमेट क्यों नहीं पहन रखा, आपने अगर जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी की है तो क्यों की है। नौजवान को पकड़ा, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उसको बताया कि ये ज़रूरी है यार, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, आपके माँ बाप के लिए ज़रूरी है, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हमारा बच्चा पढ़ेगा, जवान होगा और हमारे बुढ़ापे में हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो है हम शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि हम जो है इस पर अमल दरामद करें। और उसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो नौजवान हैं, जो यूनिफॉर्म के अंदर हैं, उन पर हम तनकीद करते हैं, उन कहते हैं कि यार ये कुछ करते नहीं है। अगर वो कानून पर अमल दरामद करवाते हैं तो फिर हम उनको गाली देते हैं। तो मेरे ख्याल से बहैसियत शहरी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पर अमल करें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद और भी आपको प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे कहाँ कहाँ कौन खिलाफवर्जी कर रहा है। नाज़रीन जिस तरीके से पहले भी बताया कि एक और काली गाड़ी है, सरकारी गाड़ी गालबन है, सरकारी गाड़ी बताई है इन्होंने, और नंबर प्लेट भी यहाँ पे देखें। ये भाई साहब जो हैं ट्रैफिक वार्डन है, इन्होंने इसको रोका है और हम इसकी विजुअल भी आपको दिखाते हैं। और हम इसको मॉनिटर कर रहे थे जिस तरीके से उन्होंने देखा है। अच्छा ये एक और ये ऊपर भी गाड़ी है, पता नहीं ये सरकारी है या प्राइवेट है, उसने हरी नंबर लगाई हुई है। तो यहाँ पर देखें ऊपर जो है फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ जो हैं लगाई हुई हैं, पीछे भी। और मेरे ख्याल से ये भी एक क्या खिलाफवर्जी नहीं है, क्या ये खिलाफवर्जी नहीं है, ये क्या हराम का माल है। और जिस तरीके से यहाँ पे ये भी एक मैंने पहले भी बताया कि सरकारी गाड़ियों के खिलाफ जो है एक सख्त क्रैकडाउन जो है वो जारी है और इस वक्त उनका चलान भी किया जा रहा है। और चलान जितने का है वो तो बहरहाल जो है वो पे करेंगे और उनसे वो लेंगे। लेकिन मामला यह है कि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, इस वक्त ये फुटपाथ है, इसके ऊपर लोगों को चलना चाहिए। और CTO साहब से मेरा ये सवाल है क्या कि ये इजाज़त है किसी को इस तरह फुटपाथ के ऊपर गाड़ी अपनी खड़ी करने की। और यहाँ पे एक और गाड़ी है, इसकी भी हरी नंबर प्लेट है, लगता है जिनकी सब्ज़ नंबर प्लेटें हैं और काली नंबर प्लेटें हैं उनको इजाज़त है, फुली इजाज़त है कि भाई आप जहाँ पर जैसे चाहें गाड़ी जो है वो खड़ी कर सकते हैं। सवाल ये है कि अगर जो है कानून सबके लिए बराबर है और कानून कहता है कि आपको फुटपाथ जो है वो लोगों के चलने के लिए है, लोग यहाँ पे चलें, यहाँ पे लोगों की एक गुजरगाह है, लेकिन वहाँ पर देखें पूरी पार्किंग लगाई हुई है और पीछे एक सरकारी गाड़ी पकड़ी और उसका चलान भी किया। और हमारा मकसद ये है कि जिस तरीके से हमने पहले कहा है कि अगर जो CTO साहब जो हैं अपने ठंडे कमरे से बाहर निकलें और AC वाले कमरे से बाहर निकलें और देखें कि किस तरीके से ये मॉल रोड है, अहम इशारा है, ये हॉल रोड है सामने और ये गुजरगाह है। आप गरीब का फट्टा जो है वो उठवा देते हैं, पीरा फोर्ड जो है वो 5-5 हज़ार के जुर्माने कर देती है। लेकिन अगर इस तरह बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर खड़ी कर दी जाएंगी और फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर कौन आएगा। मेरे ख्याल से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के ये जो अहकामात हैं कि फुटपाथ के ऊपर गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, कोई तजावज़ा जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन ये क्यों है? ऊपर खड़ी करता है। अच्छा चलान होने के बाद ऊपर खड़ी करते हैं? ये सही लोग ने गलत लगाई है ना, और जब चालान कर लेते हैं ऊपर खड़ी कर लेते हैं, यानी कि लोगों का रास्ता बंद कर देते हैं। हाँ। ये हमारे टैक्स के जो है ना ये
वो हम टैक्स पे करते हैं, तो ये लोग ड्यूटी और वो सारा काम करते हैं। और अगर ये अपनी आवाम को आवाम हम जो है ना, हम इनके नौकर नहीं है, ये हमारे नौकर हैं। अगर ये सवाल पूछने का हमें कोई इख्तियार नहीं है तो कम से कम यार ये नाइंसाफ़ी तो ना करें। 5 घंटे हो गए मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सिस्टम बंद है। सुबह 10:30 बजे से वेट कर रहे हैं और इन्होंने टोकन तक नहीं दिया अभी हमें। हमें टोकन ये मिल गया आपकी वजह से। तो नाज़रीन, हम मॉल रोड के बाद अब लिबर्टी खिदमत मरकज़ सेंटर के बाहर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि आपको जिस तरीके से वहाँ पर दिखाया कि बरकत मार्केट के सिग्नल पर जो यहाँ के डीएसपी थे, मॉडल टाउन एसपी था संधू साहब, उन्होंने जिस तरीके से दिखाया कि लोग जो हैं अपना हेलमेट वेयर कर रहे हैं और दूसरी है कि कानून की पासदारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो लोग हैं वो खार भी हो रहे हैं। यहाँ पर मुतादिद ऐसी शिकायत भी हमें सुनने को मिली हैं कि ना तो सिस्टम चल रहा है और ना ही इस तरह के मामलात हैं। तो हम लोगों से वो भी बात करते हैं जहाँ पर कानून पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मुसलसल जो है बात की जा रही है, लोगों के चलान किए जा रहे हैं और उनको खार किया जा रहा है। आया कि जो सिस्टम है वो भी काम कर रहा है, और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो कितना कर रहा है। आवाम के पास चलते हैं और आवाम ही से बात करते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये भी शिकायत आई हैं कि सुबह से शाम तक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी भी सिस्टम का ये कह दिया जाता है कि अभी सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा, सिस्टम के अंदर मसला आ रहा है। तो आएँ शहरियों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जहाँ पर हम अच्छे काम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कमी कुताही है, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मामला ठीक है। कब से आए हैं? सुबह 9 बजे के आए हुए हैं, अभी तक टोकन नहीं मिला। अभी तक टोकन नहीं मिला? 9 बजे से आए हाँ हैं। जी। ये आप लिबर्टी के लाहौर के सबसे बड़े खिदमत मरकज सेंटर के बाहर हैं। हाँ जी, सुबह 9 बजे के आके बैठे हुए। पहले इधर तक लाइन थी, जब पहुंचे करीब 4 नंबर हम पीछे रह गए थे तो लाइन ही टूट गई। लाइन ही टूट गई, लाइन ही खत्म हो गई। अच्छा, तो अभी आप सुबह 9 से आए हैं और अभी तक आपको टोकन नहीं मिला, और क्या उज़र पेश किया जा रहा है? बस कुछ भी नहीं, यही कह रहे हैं कि अभी करते हैं, अभी बैठे हैं। कभी वो अमला गायब हो जाता है, अभी अमला गायब हुआ हुआ था घंटे से। हाँ। और उसके बाद सिस्टम बैठा हुआ था, कोई टोकन दे ही नहीं रहे किसी को। टोकन नहीं दे रहे? बिल्कुल, इससे पहले आपका कुछ चलान? VIP के लिए है सब कुछ। हाँ। और बस और किसी के लिए नहीं है। इधर सिफारिश वाले बंदे आए तो अंदर चले जाते, उन्हें सब कुछ हो जाता है। 10-15 मिनट में वो फारिग होकर चले भी जाते हैं। अच्छा। और हम अभी तक बैठे, यानी कि सिफारिशी कल्चर अभी भी है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कोई सिफारिश नहीं है। बनावा में बैठे रहे थे सारा दिन, उधर 8 बजे टोकन मिला। अच्छा। उसके बाद उनकी बत्ती चली गई। हाँ। तो ये आप सुबह आना, ठीक है, वो उनका सिस्टम बैठ गया अब। ठीक है, उनको यानी कि सिफारिशी कल्चर अरूज पर है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना, उनके पास गाड़ी नहीं थी। उनका वो कह रहे जी हमारी गाड़ी खराब है, आप अपनी गाड़ी लेके आओ। जब बारी आई तो गाड़ी खराब हो गई उनकी। अच्छा, यानी कि इनकी अपनी गाड़ी जो जिस पे टेस्ट लेते हैं वो भी खराब हो गई। वो भी खराब हो गई। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से सीडो साहब भी फरमाते हैं कि कोई सिफारिशी कल्चर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी कहते हैं कि सिफारिशी पॉलिसी है। बहुत ये नाज़रीन, इधर से एक पुलिस वाला आता है, 2 बंदे अंदर ले जाता है। इधर से वो 2 फुलों वाला आता है, वो 2 बंदे ले जाते हैं अंदर। वो पता ही नहीं लगता क्या हो किया रहा है। ठीक है, सुबह 9 ये आप जो शहरी हैं सुबह 9 से जो आए हुए हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सुन सकते हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त? ठीक है, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। चलान वलान कोई हुआ है आपका? अभी रिसेंटली तो बचे हुए हैं, लेकिन लोगों के मामलात सुन रहे हैं तो डर के मारे आए हैं इधर। अच्छा जी जी। तो कब से आए हुए हैं और कितना टाइम हो गया, और चलान क्या आपका कोई टोकन, कोई लाइसेंस के हवाले से कोई बातचीत हुई है? जी जी, बातचीत हुई है। मैं अंदर चला गया हूँ, ऐसे ही ना पुलिस वाले आगे पीछे थे तो मैंने उधर वेटिंग एरिया में बैठा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने टोकन लेने आया हूँ ना, तो उन्हें कहा है कि लाइसेंस बनवाना है। तो उन्होंने कहा है कि ना आप बाहर चले जाएं, लाइसेंस वाले अंदर क्यों आए हैं? तो वल्लाह आलम क्या इशू है, सिस्टम का इशू है। लोग काफ़ी खड़े हुए हैं, तो यानी कि लोग ख्वार हो रहे हैं। ख्वार हो रहे हैं। खिदमत मरकज़ है तो खिदमत नहीं हो रही, मरकज के गिर्द घुमाया जा रहा है। इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है, क्योंकि ना अगर हम इतना डिले करें तो 2000 घर पहुंच जाना था ना। चलें और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? खैरिए सर। ठीक है जी, मामला ठीक है। कब से आए हैं जी? ये सुबह काफ़ी देर हो गई, 3-4 घंटे से ख्वार हैं, बाहर ही खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं जी सिस्टम नहीं चल रहा, लिंक डाउन है, जैसे चलेगा फिर आपको बुला लेंगे। अच्छा। आपका भी वेल तो आपका मेडिकल लेकर आओ, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ गया, अंदर सिस्टम बंद है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई अंदर जाने दे रहे हैं, ना कोई टोकन दे रहे हैं। बस सीटीओ साहब कह रहे हैं हमारा सिस्टम भी बड़ा बेहतरीन चल रहा है, वज़ीर आला पंजाब ने तो खुद देख लें, कानून बनवा दिया है और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो सीटीओ साहब ने करवाना है। वो आप खुद देख लें कि जो रश खड़ा हुआ ये सिस्टम। चलें आगे भी चलते हैं, वहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का। खिदमत मरकज सेंटर पे आए हैं। जी जी। खिदमत हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही? मायूसी हो रही है। अच्छा, जी, क्यों?
पता नहीं क्या वजह आगे सीटीओ साहब कह रहे हैं कि अमला भी मौजूद है, सिस्टम भी फिट है, वज़ीर आला के अहकामात जो हैं उन पर मिनवान अमल किया जाएगा। जी, लेकिन इधर ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। चलान हुआ है? चलान नहीं हुआ, लाइसेंस के लिए आए हैं हम। लाइसेंस के लिए आए? कब से आए हुए हैं? कोई घंटा तो हो गया। घंटा हो गया जी। अभी नहीं हुआ? नहीं सर। अच्छा, तो अभी कोई बारी आने की उम्मीद है? मुश्किल ही है। मुश्किल है जी। यहाँ पे भी मुश्किलात हैं नाज़रीन। यहाँ पर ये नौजवान भी गालबन अपनी नौकरी शोकरी छोड़ कर आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त? शुक्र अल्लाह। कब से आए हुए हैं? हम जुम्मे से पहले के आए हैं। जुम्मे से पहले बारी नहीं आई? नहीं, अभी तक तो बारी नहीं आई, नाश्ता वो कहते नहीं हैं किया है सिस्टम सुबह का। फौरन आपके 15 मिनट में चलान बन रहा है। कुछ भी नहीं, जो पहले के बैठे हैं वो चले गए हैं, अभी तक टोकन नहीं इन्होंने इशू किए। वो जो पहले के आए हैं वो भी नहीं, जो दूसरे आ रहे हैं वो पहले से सिफारिशें ज़्यादा चल रही हैं इनकी। एक और सिफारिश खड़े की हुए हैं। ये कंप्लेन है सीटीओ साहब, आपके जो अहकामात हैं और पहले के आपके खड़े जो हैं, कोई ये इक़दामात हैं, बात- उन पर भी सवालात उठते हैं क्योंकि शहरी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पे सिफारशी कल्चर जो है वो उरूज पर है। ये लिबर्टी का सबसे, और लाहौर के हम कह सकते हैं कि सबसे प्रोमिनेंट और सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत जो मरकज़ है वो इसको कहा जाता है, और ये लिबर्टी चौक के अंदर है, और ये जो पार्किंग एरिया है। और हम एक और भी नौजवान आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप ठीक है, लाइसेंस के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा, कानून को फॉलो कर लिया जाए। हाँ, कानून को फॉलो करने के लिए यहाँ पे कब से आए हुए हैं? मैं अभी, मुझे 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए हुए हैं। तो समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं 15-20 मिनट के अंदर आपका लाइसेंस बनेगा और आप घर चले जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। तो उधर भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ, तो और फिर उन्होंने लिबर्टी आए हैं तो उधर भी हम काफ़ी टाइम से खड़े हुए हैं, तो इधर अच्छा। भी कोई रिस्पांस नहीं है। लिबर्टी में भी हमने अच्छा खासा टाइम वहाँ पर लगाया है। तो क्या कहेंगे सीटीओ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से क्या गुजारिश करेंगे? सीटीओ साहब कह रहे हैं कि हम जो है कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे और जो ज़रूरी है वो सब कुछ करेंगे, चलान करेंगे, क्योंकि हम विंडो में अगर हम दिखा सकें कि मैं तो ये मानता हूँ ये चलान कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव अच्छा है, लेकिन FIR जो सी ने थोड़ा सा माड़ा करना चाहिए अभी के लिए। माड़ा करना चाहिए, माड़ा करना चाहिए। अच्छा खासा, लेकिन ये इनिशिएटिव अच्छा है, अच्छे खासे लोग यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, यानी कि आज तक अपना सिस्टम अच्छा करें, इनका सिस्टम भी बहुत बुरा है। सिस्टम बुरा है, सिस्टम सही नहीं चल रहा। सिस्टम सही नहीं चल रहा। ठीक है, ये जुमे के बाद जो है इंतज़ामात इनको किया गया है ताकि लोग यहाँ पर इंतज़ार करें, बैठें, लेकिन 4 से 5 घंटे जब हो जाते हैं तो लोगों को मुश्किलात का ज़ाहिर सी बात है सामना करना पड़ता है। और हम मज़ीद भी यहाँ पे बात करते हैं और दिखाते हैं कि आया कि लोगों को मज़ीद किन मसाइल का सामना है। तो नाज़रीन, जिस तरीके से पहले आपको कहा है कि वहाँ से उनको वापस भगा दिया, और यहाँ पर जिस तरीके से वलीमे का एहतमाम किया जाता है, शादी पे लोग आए होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमने सोचा कि इनके साथ हम भी शरीक हो जाएँ। भाईजान बताएँ कि जो इंतज़ामात हैं इस वक्त सीटीओ साहब की जानिब से और फिर हुकूमत की जानिब से वो ठीक है? वो कह रहे हैं 15 मिनट के अंदर आपका लाइसेंस बन रहा है। सर सुबह 10:30 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और हमें इन्होंने टोकन नहीं दिया अभी तक। अच्छा, खड़े हो जाएं जी। अच्छा, इनके सुबह 10:30 बजे से वेट कर रहे हैं और इन्होंने टोकन तक नहीं दिया अभी हमें। अच्छा, और यही कहा जा रहा है कि जी अभी आपको वो 4 बजे के बाद टोकन मिलेगा, आप इतने बजे हैं, सुबह से 11 बजे से ऑनवर्ड्स अभी तक टोकन क्या नहीं मिला। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट? छुट्टी मिल गई थी वहाँ से? बहुत मुश्किल है, सेकंड डे छुट्टी लेके 2 दिन हो गए हैं, जलील हो रहे हैं। पहले वो यादगार वाले सेंटर में गए हैं, वहाँ पे कल कुछ नहीं बना, उसके बाद यहाँ पे हैं और सुबह से यहीं पे चलान हुआ है आपका? चलान से तो अभी तक तो बचे हुए हैं, लेकिन वही बात है कि वो आउट ऑफ सिटी जाना होता है। स्टेशन टू स्टेशन शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहा है। काम नहीं हो रहा। सीटीओ साहब देखें, ये आवाम है, चलान आपने ज़रूर करना है, लेकिन आपने उनकी रुदाद नहीं सुननी कि वो क्या चाहते हैं। भाई क्या आप चाहते हैं आप? सर चाहना क्या है इनसे, बस ये चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, ये जो रोज़ रोज़ की जलालत है इससे बच जाएं। हाँ, बस। और हम क्या चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ सर, 1200 रुपये मेरी दिहाड़ी है, कल भी तोड़ी है और आज भी दिहाड़ी तोड़ी है। 2400 रुपये का नुकसान कर लिया, लेकिन आपका लाइसेंस नहीं बना। सिर्फ इसी चक्कर में किया, जो चालान हो गया वो फिर 2000 का कहाँ से जमा करवाऊंगा? पहले हुआ है? नहीं हुआ, अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, यानी कि 2000 का चालान बचाने की खातिर आपने 2400 का पहले ऑलरेडी नुकसान कर लिया हुआ है। बिल्कुल, कल रात को 10 बजे यहाँ से गया हूँ, कोई कुछ काम नहीं हुआ। अब फिर सुबह से 9 बजे से आके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे मैं। हाँ जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब पहले लाइन उधर लगी हुई थी, उधर से हटाई, उधर लगा दी, उधर से हटाई, यहाँ पे कुर्सियाँ लगा दी हमें कि बैठ जाएं जी। अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। 4 बजे का टाइम था, 4 बजे पता लगा जी वो सिस्टम बंद हो गया जी। अच्छा। अब कोई काम नहीं होगा। अब फिर देखे क्या करते हैं। अब फिर उन्होंने वहाँ से हमें यहाँ पे भेजा कि जाके आप बैठो, आपको टोकन देते। वो आ गए हैं जी, अब टोकन देने लगे। यानी कि देखिए, हमारे यहाँ पे आने का चलें, ये तो फायदा हुआ, अब उनको टोकन फायदा हुआ, आपके आने का फायदा हुआ, हमें का टोकन मिल गए हमें। हमारे आने का बाकी आगे हमें कोई पता नहीं क्या है। अच्छा, चलिए हमारे आने का चलें, ये तो फायदा हुआ, आपको टोकन मिल गया है। जी जी। और इस वक्त अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं?
सर टोकन आ गया है जी, बारी कब माशाल्लाह। तक आएगी उम्मीद है? सर उम्मीद है कि 11 बजे तक रात बारी आ ही जाएगी। अच्छा कब से आए हुए हैं? सर सुबह 9 बजे के। सुबह 9 से आए हुए हैं? यस इसी अच्छा तरह ही है। ओए होए ये तो और ज्यादा सर ही है। पहले मीनार पाकिस्तान से वहीं पे कल सारा दिन वहाँ पे लाइट नहीं थी, कुछ 6 बजे के करीब तक। फिर रात 11 बजे उन्होंने कहा कि जी आप जा सकते हैं, अच्छा हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। अब देखें, अब आपके सामने टोकन ये मिल गया आपकी वजह से। हमारी वजह से चले नाज़रीन, कुछ हमारी वजह से कुछ अच्छा हुआ, चले यही बहुत है हमारे लिए भी बहुत ज्यादा appreciate जज़ाकल्लाह करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्त? क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। कब से आए हुए हैं यहाँ पे? जुमे के बाद से। जुमे के बाद से। टोकन अभी आया है? जी अभी मिला है। इससे आप आए हैं पहले- तो अभी मिला है। चलें यार, हमारा कुछ नहीं है, चलें हमारे आने की वजह से उन्होंने टोकन दे दिया है, मेहरबानी उनकी। मेहरबानी वैसे जी, वो उनकी हमारी मानते नहीं है, वो कहते हैं कि आप जब उनकी नाकामियां हम दिखाते हैं तो हम पर तनकीद करते हैं, बिल्कुल ऐसे और फिर ही है। हमें बातें करते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम सच दिखाते रहेंगे और पूछते रहेंगे। बिल्कुल, अच्छा, होना भी ये ऐसे बताएं कि कल भी आए हैं? मैं कल आया था DHA वाले के ब्लॉक ऑफिस में, उधर भी सुबह से शाम हो गई थी लेकिन नहीं आई बारी। परसों मैं बरकत मार्केट गया था, उधर बारी नहीं आई। आज तीसरा दिन है, आज उम्मीद है कि बन जाएगा। नाज़रीन हम पूछते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक खड़े सर, होंगे? अल्लाह टोकन मिल गया है? जी सर, टोकन 225 नंबर है। जी उम्मीद है आज बारी आ जाएगी? मुश्किल लगता है, मुश्किल ये है। जितनी देर आप हैं तो थोड़ा चले सिस्टम हम चलेगा। सर्वे कर लेकिन- लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई बारी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, बड़े हंसम दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बारी आ जाएगी? उम्मीद तो है, बाकी देखें, अल्लाह पे छोड़ा हुआ निज़ाम। अच्छा अल्लाह पे छोड़ दिया? अल्लाह पे छोड़ दिया, हुक्मरानों पे सब कुछ छोड़ दिया? नहीं, हुक्मरान ने क्या करना है यार। सुबह 2 दिन हो गए खजल हो रहे हैं हम। अच्छा। कभी इचरे जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी अबद मार्केट जा रहे हैं यार 15 मिनट में और चला सर आपके सामने बन रहा है। सर आप इधर ही है ना, आपने देखा है किसी का लाइसेंस बनाया निकला बाहर? कितनी देर होगी आपको? लाजवाब कर रहे हैं यार। लाजवाब वो कहेंगे कि राशिद अकरम नहीं नहीं नहीं, राशिद भाई कहने का मकसद है, आप 15-20 मिनट हो गए मैं आपको देख रहा हूँ, आपने एक बंदा देखा बाहर अंदर से बाहर निकलते हुए? बस ऐसे ही है। तो क्या ये तो करते हैं? समझ लो कि तसल्ली है दिल को कि भाई टोकन आ गया। अच्छा टोकन नंबर भी हाँ जी। 2274। हाँ जी, आप चेक करें। ये अब अंदाजा लगाएं कि 2274 नंबर टोकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी आएगी? उम्मीद तो है, देखें। उम्मीद पर दुनिया कायम है जी इंशाल्लाह। बारी आएगी? लगता तो नहीं है। लगता तो नहीं है। आपकी बारी आएगी? लाइन में बैठे हैं जी। लाइन में बैठे हुए हैं। सर आप बताएं। आ जाएगी। लगता है? हाँ जी आ जाएगी। कब से आए हुए हैं? अभी आया हूँ। अभी आए हैं। आपको लगता है भाई बारी आएगी? उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर आपको इंशाल्लाह भैया आप क्या कहते हैं, बारी आएगी? सर जी बस अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। अल्लाह पे छोड़ हाँ दिया जी है। जनाब, अच्छा। इंशाल्लाह बारी आएगी इंशाल्लाह। चलें जी भाईजान, क्या हाल है? कोशिश तो है, लगता है बारी आएगी? उम्मीद है। देखो खड़ा जी चलान दे मगर। अच्छा हाँ 2 दे बंद खड़ा होया है। तो चलान हो गया है? चलान होया दा 3500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ। दूसरा दिन बंद करके डाक छड़या भी फिर ना पंगा पै जावे। अच्छा यानी कि 3500 का चलान हुआ है और अब 2 दिन हो गए हैं, जलील हो रहे हैं, लाइसेंस बन जाए ताकि दोबारा चलान ये पता नहीं महीने च बढ़ना है कि 2 दिन च बढ़ना है, 5 महीने बढ़ता है। इनका भी नाज़रीन जो है ना 2292 नंबर है। तो चलते हैं भाईजान, बारी? नहीं कोई चीज उम्मीद नहीं है सर। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं सर। आप तो नौजवान हैं, नौजवानों पर उम्मीदें काफी होती हैं। क्या नौजवान को इस सिस्टम पे उम्मीद है? उम्मीद ही है। उम्मीद है। आप सुबह के आए हैं, बस उम्मीद ही रखी है, अल्लाह के आसरे पे बैठे अच्छा, हैं अल्लाह के बस। आसरे पे। हाँ जी। चलें जी, आपको उम्मीद है? उम्मीद है आएगी तो जाएंगे, वरना बैठे हैं फिर। वो कह रहे हैं 2-2 दिन हो गए हैं लोगों को। आपको कितने दिन हो गए? मैं भी आया हूँ वैसे, लेकिन अच्छा। मैं 2 दिन रुक जाऊंगा अगर रुकना पड़ेगा। लाइसेंस बनवाना है? लाइसेंस बनवाना है। चलान से बचना है? मेरा पर्चा भी हो चुका है। अच्छा पर्चा हो गया? ओए होए, ये तो सबसे बड़ी। अच्छा बताएं ना, खड़े हो फिर, खड़े हो। पर्चा इसका मतलब है कि चलान हुआ, कितने का हुआ, कहाँ पर हुआ, किस लिए चलान नहीं हुआ, पर्चा ही हुआ है 1 वे जाने पे। अच्छा 1 वे। देखे ना, गलती तो आपने किया ना यार। हाँ जी देखे कानून नहीं, गलती मैंने की है, इसलिए बैठे हुए हैं, अब लाइसेंस बनवाने हैं। लाइसेंस बनवाना है और अच्छे शहरी होने का सबूत भी ऐसी देना है। ठीक है जी जी भाईजान, उम्मीद है? उम्मीद है, अब टोकन लिया, देखिए बारी आ जाए। कब से आए हुए हैं? मैं आज 2 बजे का। 2 बजे का जी। चलें जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नाज़रीन हमने सोचा कि यहाँ पे CTO साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को जरा दिखा दें कि ये भाईजान एक दफा कह दें उम्मीद आएगी। ये देखें वो अभी भी कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है और वो 2-2 दिन से यहाँ पे जलील हो रहे हैं खिदमत मरकज सेंटर पे। और हम एक और जो है स्टेशन पर चलते हैं और वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। आए, क्योंकि उनके बकौल उम्मीद पे वो बैठे हैं, लेकिन हम पूछेंगे क्या कि ये इनकी उम्मीदें जो हैं वो इतनी कमज़ोर मांद क्यों पड़ी हैं, जिनको उम्मीद क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं चाह रहे कि यार वो चाहते हैं कि हम कानून पर अमल दरामद करें,
लेकिन आपका सिस्टम ही नहीं चलता। तो आए चलते हैं और भी बात करते हैं। चलान वाला सिस्टम चल रहा है, पर्चों वाला सिस्टम चल रहा है, सिर्फ ये सिस्टम नहीं चल रहा है। हमें सहूलत दें, हम लोग जलील हो रहे हैं। ऐसी जलालत हमें नहीं चाहिए। चलान वाला चल रहा है, वो नहीं रुक सकता। उनको आप कहेंगे भी ना तो वो नहीं रोकेंगे। ये अगर इसी तरह चलता रहे तो इस कौम का क्या बनना है। चलान वाला सिस्टम चल रहा है, पर्चों वाला सिस्टम चल रहा है, सिर्फ ये सिस्टम नहीं चल रहा है। हमें सहूलत दें, हम लोग जलील हो रहे हैं। ऐसी जलालत हमें नहीं चाहिए। चलान वाला चल रहा है, वो नहीं रुक सकता। उनको आप कहेंगे भी ना तो वो नहीं रोकेंगे। ये अगर इसी तरह चलता रहे तो इस कौम का क्या बनना है। नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी के बाद इकबाल टाउन खिदमत मरकज़ सेंटर भी पहुँचे हैं। यहाँ पर भी जमे खफीर आवाम बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आया कि जो है क्या वजह है, क्या मसाइल हैं, किस वजह से इतना रश जो है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि आया कि उनके लाइसेंस वगैरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है दोस्त? मैं ठीक, अल्लाह का लाइसेंस बन रहे हैं? लाइसेंस अभी नहीं बन रहा, कह रहे हैं सिस्टम बंद हुआ हुआ है। सिस्टम बंद हुआ हुआ है? कब से बंद हुआ हुआ है? ये 12 बजे से। सुबह से? कब से आए हुए हैं आप? सुबह से। सुबह 8 बजे से आए हुए हैं? और लाइसेंस नहीं बना आपका? नहीं बना। अच्छा, सुबह अच्छा। नाश्ता भी नहीं किया, इधर आ गए हैं। हाँ। खड़े हैं। हाँ। बस वो सिस्टम नहीं चल रहा ये वो। अच्छा, वो गाड़ियाँ बंद कर दी हैं और फिर कह रहे हैं आ जाएं जी, इधर आ जाएं। खिदमत मरकज़ ये सेंटर मसला है जाएं। जी। हाँ जी, और अभी तक आपके कुछ लाइसेंस भी नहीं, नहीं कुछ बने? बैठे रहे हम। अच्छा अच्छा, तो क्या वजह है कि जो अब उससे CTO पूछते साहब हैं तो कुछ खोलते भी नहीं है दरवाज़ा। दरवाज़ा भी नहीं खोलते। ये देखिए नाज़रीन, ये इकबाल टाउन का खिदमत मरकज़ सेंटर है और जिस तरीके से कहा गया कि 15-20 मिनट के अंदर जो है लाइसेंस बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें लोग खड़े हैं, जलील हो रहे हैं, खार हो रहे हैं और आए बाएँ किया जा रहा है। कब से आप वैसे आए, कब से हुए हैं? सुबह से। मैं तो अभी थोड़ी देर हो गई मुझे तो, लेकिन लोग सुबह से आए हुए हैं। अच्छा, कुछ पता नहीं, अभी तो सब बैठे हैं, सब आपके सामने ही बैठे हैं सब लोग। देखें आप, 3 दिन हो गए यार चक्कर लगा रहा हूँ। ये देखिए, हाँ जी, ये पेंडिंग है मेरी पेमेंट। देखिए, ये देखिए नाज़रीन, ये सिस्टम है, ये जो लाहौर का सिस्टम है, जहाँ पर जिसके हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं कि हम काम बड़ा बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन आप 3 दिन से जलील हो रहे हैं जी। आप कह रहे हैं, मुझे मैं तो नहीं कह रहा। 5 घंटे हो गए मुझे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सिस्टम बंद है। अच्छा। और वैसे भी 3 दिन आ रहा था, मेरी फीस पेंडिंग है। चले गए छोड़कर। अच्छा, घर चले, चलान नहीं हो तो फिर क्या तंग आ हो? जाते हैं, फिर वो चलान करेंगे बाहर जाकर कि भाई करते क्या है आप? करते क्या है? मैं तो अपना काम करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ। आप क्या नौजवान करते हैं? स्टॉल लगाता हूँ सर, क्रीम लोग मार्केट में। अच्छा, स्टॉल लगाते हैं। अपनी काम छोड़ के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अच्छा, 3 दिन से जलील हो रहे हैं जी बिल्कुल। चलान वगैरह हुआ है? अभी चलान नहीं हुआ। अभी चलान नहीं हुआ जी। आप बताएं भाईजान। नहीं, मेरी चलान तो नहीं हुआ, बाकी ये मैं रिक्शा ऑटो चला रहा हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि चलो अभी भी कि सुबह से खड़े हैं, अभी तक अभी गए, उन्होंने कहा सिस्टम बंद है, अभी आएगा सिस्टम चलेगा फिर आपका देखेंगे, अभी तो कोई नहीं है। यानी लिबर्टी के बाद आपको इकबाल टाउन भी लेकर आए हैं और ये तो मैं कोई सवाल टेंशन जो है भी नहीं अवाम है पर ना। छोड़ रहा हूँ, अवाम इसका जवाब दे रहे हैं और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई सिस्टम नहीं ठीक, फिर आप चलान भी कर रहे हैं, फिर आप उनके ऊपर FIR भी जो है वो काट रहे हैं। तो अब देखें सिस्टम चलाएं ना, अगर ठीक है अब लाइसेंस बना रहे हैं तो बना के दें, अवाम को सहूलत दें। अवाम खड़ी हुई है आगे, चलो ठीक है, तो अवाम को सहूलत भी नहीं दे रहे। इधर सुबह से खड़े हैं, मैं अभी रिक्शा खड़ा हूँ, सुबह दिहाड़ी तोड़ के इधर खड़ा हूँ, तो लाइसेंस बना के दें ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कब से आए हुए नौजवान? मैं कल भी चक्कर लगाया, आज भी, और मैं आया भी सदर गोल चक्कर से। अच्छा, इतनी दूर से? पहले उधर लिबर्टी वाले गया हूँ, उस दिन भी गया हूँ, रात 12 बजे भी अलग है, 24 घंटे है तो नहीं हुआ। अभी भी लिबर्टी गया हूँ, वो कहते हैं नहीं चल रहा, टोकन नहीं दे रहे, ये वो लाइनों में करे। अब इधर आया हूँ, मैंने कहा इधर का भी सुना था, गूगल पे लोकेशन डाली, तो इधर भी घंटा डेढ़ हो गया। सिस्टम है ऐसे ही है। कोई यहाँ पे कोई उनका कोई एहलकार कोई आपसे आगे पूछ नहीं रहा या फिर आपकी दाद रसी नहीं, कर वो रहा कह रहे सिस्टम फट गया, ये हो गया, वो हो गया। ये कह रहे हैं सिस्टम फट गया। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? क्या करते हैं? मैं चिंची रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शा चलाते हैं। चलान वगैरह हुआ है? नहीं जी, मैं अभी चलान बनवाने आया हूँ। लाइसेंस बनवाने आया, पहले नहीं था? नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं कानून पर अमल दरामद कर लिया जाए? जी। लेकिन कानून कहता है कि हमारे पास सिस्टम ही नहीं है, हमारा सिस्टम ही खराब है। सुबह आए हैं, सुबह 10 बजे के। अच्छा, 10 बजे से आए हैं? ये टोकन भी है। अच्छा, टोकन आपको मिल गया हुआ है? चलें जी, शुक्र है इनको। लिबर्टी के अंदर तो लोगों को टोकन ही नहीं मिला था और लोगों को कहना था कि आपकी वजह से आप हमें टोकन मिला है। यहाँ पे इनको टोकन है, ये 1 बजे 80 नंबर टोकन है और 1 बजे से तकरीबन 5:30 हो गया। नाश्ता करके आए हैं। नाश्ता करके आए हैं। ये देखें, ये 71 आपकी बारी नहीं आई, 71 नंबर वालों की बारी नहीं आई, तो फिर पता नहीं जो इसके बाद जिनको सुबह 10 बजे के आगे बैठ 10 बजे से जी। तो नाज़रीन, ये वो टोकन है जो लोगों को मिले हुए हैं, लेकिन उनकी अभी तक बारी नहीं हुई आई
तो मेरे ख्याल से सिस्टम को बेहतर करना होगा, ना कि लोगों के ऊपर कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए और होना चाहिए। ये देखें जी 85 है, कब से आए हुए हैं? 12 बजे को। 12 बजे से आए हैं, 5 घंटे से ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा। और कब आपको टोकन कब मिला था? 12:30 बजे। अच्छा 12:30 मिला था, और आपको अभी तक जो है बारी नहीं आई, क्या कहते हैं? कोई बता ही नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस कहते हैं सिस्टम ख़राब है, सिस्टम ख़राब है। बाहर हम ट्रैफिक वाले हमें रोकते हैं, उनके पास रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यार हम पर रहम करें। 4 दिन से मेरी गाड़ी खड़ी हुई, मैं ड्राइवर हूँ 3500 मसले का। अच्छा। मैं 4 दिन का गाड़ी पर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। अच्छा। तो मेरा घर का सारा निज़ाम बंद हुआ है। तो ये लोग अपना सिस्टम नहीं चला रहे, सिर्फ चलान वाला सिस्टम इनका चल रहा है। अच्छा चलान हो रहे हैं? चलान वाला सिस्टम चल रहा है, पर्चों वाला सिस्टम चल रहा है, सिर्फ ये सिस्टम नहीं चल रहा है। ये कहाँ पे जा रहा है? सीडीओ साहब हमें सहूलत दे, हमें सहूलत दे, हम लोग जलील हो रहे हैं। ऐसी जलालत हमें नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं सिस्टम चल रहा है भाई। कहाँ पे चल रहा है? 12 बजे के खड़े हुए, ये टोकन है, ये टोकन मशीन से निकला होगा, आखिर टाइम उसका भी होगा। बिल्कुल टाइम भी होगा, उसका भी टाइम होगा, ये टाइम नहीं है। ये तकरीबन 1:03 पे इनका टोकन निकला है जी। 11:05 का भी है। ये 11:05 का। ये सीडीओ साहब अतर भाई साहब, ये आपके लिए है सर, ये आपका सिस्टम है, आपने इम्प्लीमेंट करवाना है कानून। हुकूमतें तो कानून बना देती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो तो कहते हैं भाई हम तो सब कुछ कर रहे हैं। सर होता तो हम लोग आपको ये बात ही ना करने देते। तो फिर आप यकजुबान कह सकते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। ये सीडीओ साहब ये सुन लें, ये लोग जो हैं सुबह से कोई 10 बजे कोई 11 बजे यहाँ पर पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है बहुत लग रहे हैं सर माशाल्लाह। कब से आए हुए हैं सर? सर मुझे तकरीबन 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा हुआ है जी। सिस्टम से निज़ाम से मुतमिन है? सर सिस्टम चल ही नहीं रहा। मैंने ना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाया था, वो उसको करवाए हुए तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और अभी तक मुझे नहीं मिला। अच्छा ये इकबाल टाउन का है? जी इकबाल टाउन का। ये जी मेरे पास ये उसकी पेमेंट वगैरह हर रसीद हर चीज़ पड़ी हुई है। अब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी अब आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया। तो जाहिर है कोई हमें पकड़ेगा तो क्या करेगा। ये देखें ये मेरे पास ठीक है, ये अपना कोई जो है रसीदें वगैरह भी दिखा रहे हैं जो उन्होंने जमा करवाई हुई हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है उनका जो लाइसेंस है वो नहीं मिला और कह रहे हैं घर आ जाएगा। घर आ जाएगा, मजबूरी तौर पर हमारे निज़ाम पूरे के पूरे निज़ाम का ये हाल है। ये लोग मेरे पीछे, मेरे ये कैमरामैन ज़रा दिखाए, यहाँ पर भी जो नौजवान हैं अपनी दिहाड़ियाँ तोड़ कर आए हुए हैं और सुबह से जलीलो खार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और दूसरी जानिब यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से एक एहलकार साहब भी थे, वो भी दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए हैं कि उनकी वीडियो ना आ जाए। भाई हम उनकी वीडियो नहीं लेना चाहते और हमें भी कोई शौक़ नहीं है उनकी वीडियो हम रिकॉर्ड करें, लेकिन मजमूई तौर पर आप तक ये अवामी राय पहुँचाने का मकसद ये है, इनकी भी गलती नहीं है जो अंदर बैठे हैं, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम अगर गलती देखें, गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो सिस्टम पर बैठे हैं। सिस्टम चलेगा तो निज़ाम चलेगा, निज़ाम चलेगा तो फिर जो रस्ते पर होगा यहाँ पर अपना उड़न खटोला लेकर चल रहा होगा, उसका चालान करना है तो वो तो सिस्टम जिस तरह नौजवान कह रहा था वो चल रहा था। वैसे आप कब से आए हैं दोस्त? मैं सुबह 9 बजे से भाई। 9 बजे क्या करते हो? मैं बाइक मैकेनिकल हूँ। अंदर भी हेलमेट डालिए गई, अंदर से चालान कर। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं क्या काम क्या करते हो? बाइक मैकेनिकल हूँ। बाइक मैकेनिक हो जी। तो कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हो? हैं 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए हैं? हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आ जाएगी बारी 2 दफ़ा लाइन पे लग गए, टोकन अभी तक नहीं मिला। अच्छा अभी तक टोकन नहीं मिला? हाँ जी। चले इनको तो टोकन ही नहीं मिला जी। और अस्सलाम वालेकुम बड़े हो, चलान बनवाना आए हो? हाँ जी। बन गया? नहीं हले तो होना आए हैं। होना आए हो? अच्छा इससे पहले किधर गए हो? नहीं पहले किधर नहीं गए। नहीं गए। चलें जी, यहाँ पे देखें ये दरवाजे पे खड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है सिस्टम जो चल जाए और फिर उसके बाद लोगों का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए और उनका जो लाइसेंस है वो भी बन जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है, मामला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आए हैं? मैं 8 बजे का आया हूँ। 8 बजे से आए हैं यार? जी जी, अब तक बारी नहीं है, टोकन लेके बैठा हुआ हूँ मैं। टोकन लेके बैठे हुए हैं? जी जी। तो क्या वजह है, क्या क्या कह रहे हैं? क्या बस सिस्टम नहीं चल रहा, OTP नहीं चल रहा। चलाने के लिए इनका OTP चलता है, आवाम को तंग करने के लिए नहीं चलता। देखिए ना आप क्या है, सारे लोग ये सारे भाई हमारे लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक तो किसी का बना ही नहीं है।
अभी तक बना ही नहीं है किसी बना का ही नहीं है, यार। अंदर नहीं जाने दे रहे, दरवाजे बंद किए हुए हैं क्या उन्होंने। कहते हैं, कहते क्या है? अब देख ले खुद ही, उनसे पूछे क्या कह रहे हैं, सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम वो चल रहा। लाहौर हाई कोर्ट के जो है ना अहकामात और उनके ऑर्डर्स की आड़ ले लेते हैं, उसके अंदर छुप कर कहते हैं हमें तो इजाजत नहीं है। बात भाई देख लीजिए, उनसे अगर सवाल करते ये हैं तो वो गरीब कहते हैं, आप आदमी, सवाल क्यों कर रहे हैं? गरीब आदमी के लिए कानून बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा जी जी, सही हो गया। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक है। क्या करते हैं? काम मजदूरी करते सर। मजदूरी करते हैं। चलान बना, वो लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी। चलान वगैरह हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ, बच्चा तो हो गया, चले शुक्र है। मैं सर अभी आया हूँ। अभी आए हैं? हाँ जी। तो क्या उम्मीद है बन जाएगा? कह रहे बन जाएगा आधे पौने घंटे में। जो सुबह 8 बजे से आए हैं, पता नहीं उनका नहीं बना अभी तक। नॉर्मली सारे हंसने लग गए यार। अभी तो अगर आप 8 बजे आए यानी कि आप सुबह 8 बजे तक इंतजार करेंगे? 10 बजे से आए हुए हैं। 10 बजे से आए हैं। देखो वो तो कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है यार। सर सानू उम्मीद नाल ही अस्सी खलोते नहीं अच्छा, बनेगा। आप क्या कहते हैं दोस्त? उम्मीद पे दुनिया का है यार। उम्मीद हम लिबर्टी से लेके यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी उम्मीद का ही चक्कर है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। लिबर्टी के अंदर भी आपको दिखाया कि लोग लाइन में जिस तरह बारात के अंदर जाते हैं और तंबू कनात लगी होती हैं और वहाँ पर कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं, ऊपर कपड़ा भी डाल दिया जाता है। लोगों को सहूलत देंगे, लेकिन ये सहूलत नहीं देंगे जिसके लिए उनको बेचारों को आगे काम करना है। मजीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? सर जॉब करता हूँ प्राइवेट। अच्छा, तो छुट्टी लेकर आए हैं? सर बिल्कुल ऐसे ही है, 3-4 दिन से छुट्टियों पे हैं। डेली बेसिस पे आते हैं, 3 से 4 घंटे 5 घंटे खड़े हो गए। उसके बाद ये लोग कह देते हैं कि जी सिस्टम नहीं चल रहा, आप बाद में आ जाएं या कल आ जाएं। वो अगले दिन भी यही प्रोसीजर है। यानी कि 3 दिन से आपको लारे लगाए हुए हैं? बिल्कुल निज़ाम सर, की जानिब से। बिल्कुल सर। मैं अभी भी सुबह से 12 बजे से आकर खड़ा हुआ था। मैं अभी इचरे होकर आ रहा हूँ। वहाँ पर भी यही सिचुएशन है, वहाँ पे भी यही कह रहे हैं जी सिस्टम नहीं चल रहा। उनसे मैंने कहा कौन सा चल रहा है फिर? सर यही हमें भी समझ नहीं आ रही कि इनका सिस्टम कौन सा है जो चल नहीं रहा। अच्छा, डेली चलान वाला चल रहा है? चलान वाला चल रहा है, वो नहीं रुक सकता। उनको आप कहेंगे भी ना तो वो नहीं रोकेंगे। सीटीओ साहब से कोई गुजारिश करें? सर सीटीओ साहब से गुजारिश यही है कि सर सिस्टम 15 मिनट के अंदर सिस्टम आपका लाइसेंस बनेगा। सर यानी कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि वो मेनवान यही लफ्ज कहते हैं, लेकिन जल्दी। सर हम तो यही कहेंगे कि सर आप ख्वाब से उठें, नींद से बेदार हो, फिर आपको पता चलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको तब पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। अंदर बैठने से पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अंदर तो उनको यही पता है कि भाई 15 मिनट में लाइसेंस जो है वो कर दे रहे हैं, इजरा दे रहे हैं सबको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 4-4 5-5 घंटे जलील कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे एक और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुनीब है। मुनीब साहब, लाइसेंस बना है? नहीं बना। क्यों नहीं बना यार? यार सुबह से आए हुए हैं, इनकी इंतजामिया नहीं ठीक है, सुबह 8 बजे से आए हैं। इंतजामिया नहीं ठीक? जी यार ऐसे ना करें, वो कहेंगे आप इल्जाम लगा रहे हैं यार। इंतजाम की बात ही नहीं है, सुबह से हम आए हुए हैं, टोकन वगैरह भी हमें दे दी है। अच्छा। लेकिन फिर भी अभी तक यहीं पे हैं, सुबह से अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। वो कभी कह रहे हैं सिस्टम नहीं चल रहा, कभी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं। लेकिन आप पूछेंगे? जी। सवाल कर लें, जो देख रहे हैं, जो इंतजामिया है, मेरा तो बस उनसे पूछें। कौन पूछेगा? उनसे पूछें कि मेरा मैं बस पूछ रहा यही हूँ। सवाल है कि ये अगर इसी तरह चलता रहे तो इस कौम का क्या बनना है? मुल्क इसी तरह थोड़ा ना चलते हैं। तो बस निज़ाम के साथ चलते हैं जी, और निज़ाम ही बैठ जाए, निज़ाम बैठ फिर जाए तो नाअहली होती है। नाअहली, और ये इस तरह के फिर कहते हैं हमारे पास अथॉरिटी नहीं है काम करने की। ठीक है नाज़रीन, ये जो है आवाम तो पूछती रहेगी और हम भी पूछेंगे अपने प्रोग्राम के ज़रिए। कौन पूछेगा? क्योंकि इंतज़ामिया से सवाल करेंगे, लेकिन ये आवाम भी पूछ रही है कि खुदारा हमारी भी बात सुन लें, हम भी इसी पाकिस्तान के वतन अजीज़ के रिहायशी हैं, हमारी भी दाद रसी कर ली जाए। अब हमें पकड़ के मुर्गों की तरह एक जेल के अंदर बंद कर देते हैं। नौजवान का जो फ्यूचर है उसके ऊपर एक स्टैंप लगवा देते हैं FIR की, और उसको इस काबिल नहीं बनाते कि वो कल को कहीं अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है वो ले सके, वो या फिर कहीं बैरून मुल्क सफ़र कर सके। लेकिन अगर निज़ाम की बात करते हैं तो निज़ाम जो है, ये जिस तरह दरवाज़ा बंद किया हुआ है ना, इसी तरीके से निज़ाम भी बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल हम भी करते रहेंगे और हम पूछते रहेंगे कि भाई आया की वजह क्या है, निज़ाम क्यों नहीं चलता, क्या वजह है, क्या आपने चलान करने हैं, क्या वजह है, क्या आपने लोगों को रोकना है, क्या वजह है, क्या आपने लोगों को कानून पर अमल दरामद करवाना है। जस्टिस जो आलिया नीलम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करें। उन्होंने कहा है कि नौजवानों पर FIR जो है वो ना दर्ज करें। उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है कानून पर अमल करें। लेकिन मेरी दस्तवस्ता सबसे गुजारिश है कि आया इस मखलूक़े खुदा की भी सुन ली जाए। मेरी ये भी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़कर जो इंतज़ामिया है, CTO साहब से गुजारिश करूँगा कि ये आवाम की पुकार थी,
अवाम पूछ रही थी कि हमारा लाइसेंस क्यों नहीं बन रहा, हमारे लाइसेंस बनाने में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हाइल है, पिछले 3 4 दिन से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो सिस्टम ही नहीं चल रहा, तो फिर हमारे चलान होंगे, फिर हम पर FIR होंगी, फिर हमें जो है वो थाने तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सिस्टम आपने चलाना है, अगर आपने कानून पर अमल दरामद करवाना है, तो फिर इस सिस्टम को भी दुरुस्त करें, इसको भी निज़ाम को भी बेहतर करें, ताकि इन लोगों की दाद रसी हो, फिर इनके पास कोई उज़र ना हो। ये उज़र ना पेश करें कि हुकूमत ख़राब है, ये उज़र पेश ना करें कि CTO साहब अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। ये उज़र इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि आप इनको जो है उज़र पेश करने का मौका दे रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आपका 3 4 दिन से सिस्टम जो है वो बैठ चुका है, डेड हो चुका है और लोगों के लाइसेंस नहीं बन रहे। ये इसलिए मैं आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि खुदारा सिस्टम को बेहतर करें, निज़ाम को बेहतर करें, ताकि ये अवाम जो 4 दिन से 5 दिन से अपनी जो है दिहाड़ियाँ छोड़ के, अपनी नौकरियाँ छोड़ के यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए जो है धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर यही उज़र वो जो है वार्डन के सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो 4 दिन यहाँ पे जलील हुए हैं, हमारा लाइसेंस नहीं बना, और उसके बाद क्या होगा तो उसको कहेंगे चुप करे तेन थाने बंद कर दियांगा, बोता बोलिया थे। लेकिन हम पूछेंगे सवाल, और हम ये सवाल करते रहेंगे कि आखिर नाकामी किसकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब बेहतरीन काम कर रही है, उसको मैं सराहना चाहूँगा। क्यों कि कानून पूरी दुनिया के अंदर है, कानून पर इम्प्लीमेंटेशन होती है, इंतज़ामिया करवाती है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, इंतज़ामिया आवाम की दाद रसी नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा। अगर वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो है वो कोशिश कर रही हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून जो है वो सबके लिए बराबर हो जाए, कानून पर अमल दरामद हो जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चलें, अल्लाह आमीन नासिर, और अगले प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन एक और सवाल के साथ, क्योंकि कौन पूछेगा, वो आवाम ही पूछेगी कि क्या आपने कहाँ पर क्या गलती की है।